गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो जो अब आपके में आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है एंटीबायोटिक सब्सटेंस। ठीक है, आज जो आपके में नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो क्या है? एंटीबायोटिक सब्सटेंस। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, हाँ भाई, any substance which is secreted by a microbe that is harm for other microbe that is known as a antibiotic। कहने का मतलब ये है कि किसी भी माइक्रोब सीक्रेट होने वाला ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी दूसरे माइक्रोब के लिए कैसा हो? हानिकारक हो। क्या कहलाया जाते हैं सब्सटेंस को? हम उस सब्सटेंस को नाम देते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बीमार होते हैं तो आप जो मेडिसिन लेते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? एंटीबायोटिक के नाम से। कैसे जानते हैं? देखिए, आप में जो कोई भी डिसीज हुई है, ठीक है, भाई कोई भी डिसीज जो होती है वो किसके थ्रू होती है? वो किसी माइक्रोब के थ्रू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहने की बात ये है कि अगर आप में कोई डिसीज माइक्रोब के थ्रू हुई है तो इस पर जो कोई काम करेगा, उसके एंटी में जो काम करेगा वो उसको कौन बनाता है? उसको भी कोई एक माइक्रोब ही बनाएगा और उसके द्वारा क्या करवाएगा? वो सीक्रेट करता है। सीक्रेट मतलब समझते हैं ना आप? अपने अंदर से स्थापित करना, अपने अंदर से सीक्रेट करना किसी मैटर को। तो वही चीज जब इस माइक्रोब पर क्या काम करेगा? इसके लिए हार्मफुल होगा जब वो सब्सटेंस, उसी को हम क्या नाम देते हैं? एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक के बारे में बताया था और इस एंटीबायोटिक के बारे में जिसके बारे में बताया था उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बताया था फ्लेमिंग ने। किसके बारे में बताया था? पेनिसिलिन के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन क्या है? फ्लेमिंग ने ऐसा क्या देखा अपनी लाइफ में कि उन्होंने ये बात बताई कि भाई ऐसा कोई मैटर होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे माइक्रोब के लिए हार्मफुल होगा, और यही सब्सटेंस जो है, चाहे पेनिसिलिन कहें चाहे कोई एंटीबायोटिक कहें, तो यही सब्सटेंस जिसका सीक्रेट कौन कर रहा है? एक माइक्रोब ही कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? वो किसी माइक्रोब के लिए ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्सटेंस को फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? पेनिसिलिन। ठीक है, या हम उस सब्सटेंस के नाम से जानते हैं? एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। चलो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या नोटिस किया था?
ये जो स्टेफाइलो ऑरियस होता है, ठीक है भाई, स्टेफाइलो के बारे में तो सभी को पता है स्टेफाइलो क्या होता है, ठीक है। ये स्टेफाइलो ऑरियस क्या है? ये एक माइक्रोब है, मतलब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही तो है ना। स्टेफाइलोकोकस आ रहा है, आप लोगों को याद हो तो माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरियाज बताए थे वो कितने टाइप्स बताए थे? काफी टाइप्स बताए थे, जिनमें से एक क्या था? स्फेरिकल शेप, जिन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं? कोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था? स्टेफाइलोकोकस। अगर आप लोग को याद हो कि जब वो एक स्ट्रिप्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो स्ट्रिप्टोकोकस कहलाते हैं। अगर वो एक गुच्छे में रहते हैं और किसी क्यूवर्ड का बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इनकी जो कॉलोनी होती है, भाई ये कॉलोनी में तो रहते हैं, ठीक है। कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलो ऑरियस, जब ये इनके ऊपर कभी एक फंगस, ठीक है, एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर पेनिसिलियम नोटेटम की जो फंगस है, ये अपना कोई एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके ऊपर, इस कॉलोनी के ऊपर जब ये ग्रीन कलर के सब्सटेंस को सीक्रेट करता है तो उससे होता क्या है? जो स्टेफाइलो ऑरियस की जो कॉलोनी होती है वो वहीं के वहीं एक सीमित, एक लिमिट में बन के रह जाती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड हो जाती है और धीरे धीरे करके वो कॉलोनी जो है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी ग्रीन कलर सब्सटेंस को इन्होंने क्या नाम दिया था? एंटीबायोटिक, ठीक है। क्या नाम दिया था? एंटीबायोटिक दिया था। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं, ठीक है, जो हमने अब तक स्टडी किया है थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ से रफ कर देंगे। किसी को परेशानी आई हो तो आप बताइएगा मुझे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक सब्सटेंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो एनी सब्सटेंस विच इज सीक्रेट बाय अ माइक्रोब दैट इज हार्मफुल अदर माइक्रोब दैट इज नोन एज अ एंटीबायोटिक, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसके थ्रू सीक्रेट हो रहा है? किसी एक माइक्रोब के थ्रू। माइक्रोब तो कोई भी हो सकता है भाई, आप तो जानते हैं माइक्रोब का मतलब क्या होता है। ऐसे भी कोई भी एनिमल जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को हम माइक्रोब के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर एक माइक्रोब के थ्रू सीक्रेट होने वाला ऐसा सब्सटेंस जो किसी अदर माइक्रोब के लिए हार्मफुल हो, जो उस पर कैसा काम करे? एक टॉक्सिन का काम करे। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड ईयर। कहने की बात ये है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे कोई एक ही माइक्रोब, ठीक है, एक माइक्रोब क्या करता है? सीक्रेट करता है, और वही सब्सटेंस जब दूसरे माइक्रोब के लिए हार्मफुल हो, थोड़ा हानिकारक हो, तो उस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर मैं इसकी शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ, एंटी मीन होता है ऑपोजिट, ठीक है। बायोटिक मीन हो जाता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन होता है कोई भी माइक्रोब आप ले लीजिए, ठीक है। तो किसी भी माइक्रोब के ऑपोजिट में काम करने वाला कोई भी सब्सटेंस जो उस पर टॉक्सिकेंट का प्रभाव को कम करता हो, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक के बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ठीक है।
अपनी अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहूँ, मतलब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँ, तो किस तरह से कर सकती हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो ये लिया था पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी क्या था, फंगस ही तो था। फंगस मीन होता है फंजाई, फंजाई कैटेगरी में रखते हैं इसको हम, ठीक है। तो ऐसे कोई फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, वो एक माइक्रोब था। उसने क्या चीज सीक्रेट किया था, एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस सीक्रेट किया था, जो किसके लिए हार्मफुल था, किसी दूसरे माइक्रोब के लिए हार्मफुल था। दूसरा माइक्रोब कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी, ठीक है। स्टेफाइलो ऑरियस कोकस की जो कॉलोनी थी, उनके लिए ये सब्सटेंस क्या था, हार्मफुल था। उनकी कॉलोनी को वो लिमिटेड उसमें रखता था हमेशा, या वो धीरे धीरे करके उनको किल करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि जब कोई एक माइक्रोब के थ्रू सीक्रेट होने वाला ऐसा पदार्थ जो दूसरे माइक्रोब के लिए हानिकारक हो, उसी को हम एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था, और फ्लेमिंग ने इसको किसका नाम दिया था, सब्सटेंस का नाम दिया था। सबसे पहले पेनिसिलिन के बारे में बताया था। कैसे बताया था उन्होंने, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में सबसे पहले बताया, तो पूरा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया सभी को? मैम चेक करिए प्लीज, दिखाएं जरा चेक, कोई नहीं आया, ठीक है भाई। सेकेंड ईयर बताएं मुझे जरा, ठीक है। तो चलें, गुड। अब एक काम करते हैं, इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कुछ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे माइक्रोब के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेंट नहीं होते हैं, मतलब उन पर कोई भी अपना इम्पैक्ट जो है, कोई प्रभाव जो है प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो उस टाइप के एंटीबायोटिक को हम बोलते हैं ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में कुछ माइक्रोब के थ्रू, देखिए फर्स्ट माइक्रोब, यहाँ पे सेकंड माइक्रोब, ठीक है, ये हमने कुछ दो माइक्रोब ले रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट माइक्रोब के थ्रू सीक्रेट होने वाला जो सब्सटेंस है, मतलब एंटीबॉडी, जो एंटीबायोटिक जो है, ठीक है, और ये वो है जिससे किसी को डिसीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो माइक्रोब ले रखे हैं, ठीक। अब कहने की बात यहाँ है, एंटीबायोटिक के बारे में हम जान रहे हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप की, मतलब हमें अगर ये सेकंड नंबर का जो आपका माइक्रोब है, इसके एंटी में एक स्पेशल टाइप का ही एंटीबायोटिक जब यूज किया जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका सेकंड माइक्रोब जो है, इसके अगेंस्ट कोई एक स्पेशल टाइप का ही एंटीबायोटिक यूज किया जाए, ठीक है, तो उसको हम जनरली नाम देते हैं स्पेशल एंटीबायोटिक, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आप लोगों को डिसीज होती है कोई भी, तो क्या करते हैं, आप इस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर क्या करेगा भाई, आपके बीमारी का पता लगाएगा, आपको पता चलता है कि भाई किसी माइक्रोब के थ्रू हुई है, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना वो सभी को एक ही दवाई प्रिस्क्राइब करता हो, एक ही दवाई तो प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो हर किसी के लिए अलग अलग दवाई ही प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस माइक्रोब को मारने के लिए पेनिसिलिन काम आएगी, और अगर यहाँ पर कोई दूसरा माइक्रोब है तो वहाँ पेनिसिलिन काम नहीं आएगी, वहाँ पर कोई दूसरी आपके एंटीबायोटिक काम आएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक स्पेशल टाइप के ही माइक्रोब पर काम करता हो, उसके ही स्पेशल अगेंस्ट में काम करता हो, उसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं, स्पेशल एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं,
क्लियर है? कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं फाइनल सेकेंड ईयर कि जैसे आपने सेकेंड नंबर के माइक्रोब पर कोई एंटीबायोटिक दी, ठीक है, और इस एंटीबायोटिक जैसे ही आप इस माइक्रोब पे देने लगते हो तो क्या देखते हो, ये सेकेंड नंबर का जो माइक्रोब होता है ये इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में एक रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है। मतलब आपने स्टार्टिंग में पर कोई भी आपने एंटीबायोटिक दी तो होगा क्या, धीरे धीरे करके ये सेकंड नंबर का माइक्रोब है वो क्या देखते हैं कि वो इस एंटीबायोटिक के देने पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। मतलब उसका मतलब क्या हो जाता है कि अब इसने सेकंड नंबर के माइक्रोब ने इसके अगेंस्ट कोई रेसिस्टेंस पैदा कर लिया है कि अब उस पर इस एंटीबॉडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ पर रेसिस्टेंस स्ट्रेन, ठीक है। साथ में कभी कभी क्या होता है जब हम कुछ टेस्ट करने बैठते हैं किसी एंटीबायोटिक का, ठीक है भाई, अगर हमें किसी का भी टेस्ट करना होता है, किसी एंटीबायोटिक का टेस्ट करना होता है तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कहा जाता है उसको। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ पर आपको जो बताया गया है सेकेंड ईयर एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस के बारे में, क्लियर है? चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला टर्म है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जब कोई भी माइक्रोब, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी ऐसे कोई हो, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक जो किसी दूसरे माइक्रोब पर बहुत ज्यादा क्या नहीं करता हो, टॉक्सिकेंट प्रभाव को नष्ट ना कर पाता हो, ठीक है, तो उसे हम किस उसमें रखते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। मतलब वहां पर उस पर बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एंटीबायोटिक। स्पेशल एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के माइक्रोब पर काम करने के लिए जब आप स्पेशल टाइप का ही एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, स्पेशल एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखा जाता है। जिसका एग्जाम्पल क्या बताया था अभी, आपको कोई बीमारी होती है तो आप एक स्पेशल टाइप का ही तो क्या लेंगे, आप कोई मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन को हम किस नाम से जानते हैं, जनरली एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट स्ट्रेन। रेसिस्टेंट स्ट्रेन का मतलब है जब आप किसी माइक्रोब को, ठीक है, आप किसी माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एंटीबायोटिक लेते हैं और साथ में इस एंटीबायोटिक को लेने पर जब यही माइक्रोब इसके अगेंस्ट में क्या चीज पैदा कर लें, रेसिस्टेंस पैदा कर लें, ठीक है, तो हम इस टाइप के उसको माइक्रोब को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेसिस्टेंस स्ट्रेन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या चीज पैदा की थी, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब उस वाले स्ट्रेन पर कभी भी इस एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी टेस्ट की। तो सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, जब हम किसी एंटीबायोटिक का कोई टेस्ट करते हैं तो किस में रखा जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट में रखा जाता है। क्लियर है? मैम कोई सेकेंड ईयर मुझे रिप्लाई दें आप, क्लियर हो गया ना? क्लियर है? चलें आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे कोई भी एंटीबायोटिक जो है सेकेंड ईयर वो किस तरह से किसी दूसरे माइक्रोब पर काम करता है, ठीक है, कि वो किस तरह से दूसरे माइक्रोब पर काम करता है। तो काम करने के लिए वो कुछ स्टेप बनाता है। जैसे सबसे पहले या तो वो इनएक्टिव करेगा, कैसे,
कौन सी बुक ले रहे हैं भाई? आउट, सॉरी, भारती। अच्छा भारती मैम, बुक में तो अच्छा भारती बेटा जी देखें, मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ जो आपको बताया जाएगा ना वो क्लियर है, ठीक है? आप बुक पे ना जाएं, आप बुक से स्टडी करेंगे तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। भाई देखें, आप नर्सरी क्लास में भी होते हैं, क्या कोई टीचर आप लोगों को, अच्छा मैं आपकी तरफ से पढ़ूंगी या आप मेरी तरफ से पढ़ोगे? आप मेरे से पढ़ोगे ना। फिर आप एक बात बताएं, मैं बता रही हूँ ए फॉर एप्पल होता है, आपने कोई बुक खरीदी है, आपने बोला नो मैम ए फॉर एप होता है, गलत है? मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हो, है? मतलब यहाँ पर दोनों ही ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वो भी ठीक है, आपकी बुक में जो रखा है मतलब सॉरी लिखा हुआ है वो भी ठीक है। तो आप इतना मत घबराइए, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस यहाँ कीजिए, आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना, दैट इज द मैटर। देखिए आप लोग अब सेकेंड ईयर में हैं, सॉरी, इतने तो मेच्योर हो चुके होते हैं कि भाई अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, है ना, नॉट बाई ओनली सिर्फ बिहेवियर, अदरवाइज अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, है ना? तो आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपको समझाना, बस। एक बात बताओ, मुझसे बहुत कहते बहुत अच्छा अगर कोई वो आ जाए साइंटिस्ट, वो यहाँ पर बताएगा तो क्या आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताएगा? बुक में तो बहुत लिमिटेड होता है बेटा, बहुत लिमिटेड, है ना? बुक में कभी भी कोई भी आप राइटर को उठा लें बहुत लिमिटेड देगा, लेकिन आपको अगर कुछ पढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज ग्रैब कीजिए आप, ठीक है? आपको अगर यही चीज काम आएगी, बुक में लिखा कभी काम नहीं आ रहा है ना? और रही बात आपके बुक की और मेरी बुक में, तो यस डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि दोनों की ही अलग अलग बुक होती है ना? तो घबराइए नहीं, बस मुझे ये बताइए कि आपको जो अगर मैं बता देती हूँ वो चीज क्लियर हो जाती है तो मेरे लिए मेरा यहाँ पढ़ाना ठीक है ना? बताएं जरा, जितना बताया जाता है वो यहाँ क्लियर होता है ना? मैम थोड़ी देर रुक जा करो, नोट करके। अच्छा अरे तो मुझे बताया तो करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मुझे पता ही नहीं था। इसे तो मैं पूछती रहती हूँ क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं, मैं इसीलिए साइड से भी होती रहती हूँ, बहुत कम इसके सामने आती है। रीजन ही ये है कि बच्चों को स्क्रीनशॉट चाहिए, वो इजीली ले सकते हैं, हाँ मैम क्लियर हो जाता है, गुड। तो बस बेटा मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप बीएससी तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, आप इसके बाद हायर स्टडीज में भी जाओगे, तो वहाँ पर आप एक छोटी सी बुक में लिखा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, है ना? और शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अगर आप खैर कभी कॉलेज वाले जाओ तो हम बात करना इसके बारे में, ऐसे वीडियो पे नहीं बताइए। मैम वीडियो पॉज कीजिए प्लीज, हम इतना पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज आपको भी बताएंगे। हाँ मैम क्या है ये? पता ही नहीं था मैम, होती थी क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? अपनी बुक से स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही ठीक है, मेरा ही पढ़ाना ठीक है, आपकी भी बुक ठीक है। मेरा मोटिव है कि आप ए फॉर एप्पल समझ जाएं कि ए से एप्पल स्टार्ट होता है, बाकी आप ग्रैब करें इसको चीज को, ठीक है? सिर्फ मेरा यहाँ प्रोसेस वो जो है, मकसद जो है, पर्पस जो है वो यही है कि आपको सिर्फ समझाना, ठीक? तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। मैम क्यों करानी है क्या? ठीक है, पहले काम करें सेकेंड ईयर, आप पहले रिज्वाइन करें प्लीज।